Features of political party. When we talk about features of political party, desire to acquire political power. Why is political party formed? वो power acquire करना चाहते हैं. Because unless and until you don't have power, you cannot make changes, right? आप बदलाव नहीं ला सकते. Definite views on political issues. They know what they are doing, what changes they want. क्या बदलाव वो समाज में लाना चाहते हैं. And when we talk about political parties, it has main components. Political parties के 3 components हैं. What are the components? That is leader, active members and followers. एक पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स हैं. मतलब लीडर, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लीडर्स होते हैं. ओके, लीडर्स आर द वन हु लीड द पॉलिटिकल पार्टी. एक्टिव मेंबर्स आर दोस मेंबर्स हु आर द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. कोई भी पार्टी का काम होगा वो हमेशा रहेंगे. दे आर कॉल्ड एक्टिव मेंबर्स. फॉलोअर्स आर द पीपल हु सपोर्ट द पार्टी. ओके, who favor the party. They are the followers of that party. So these are the 3 components of political party. Okay, आगे बढ़ते हैं. Leader, active member and follower. Fine. Now there is a term here, partisanship and partisan. Okay, that is we have partisanship and partisan. That is page number 73 on right hand side glossary में लिखा हुआ है partisan. Okay, if we talk about partisan, a person who is strongly committed to a party, group or faction. मतलब partisan मतलब वो शख्स जो एक पार्टी से कमिटेड है, उस पार्टी में इन्वॉल्व रहता है, जाता है और उस पार्टी को सपोर्ट करता है. दिस इज वेरी गुड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टिजनशिप, जब हम पार्टिजनशिप की बात करते हैं, नाउ व्हाट इज पार्टिजनशिप? पार्टिजनशिप इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक साइड ऑफ इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन अ इशू. पार्टिजनशिप के अंदर जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, वो ये नहीं देखता है कि वो चीज सही है या गलत है. अगर पार्टी कर रही है तो वो सही है. ही थिंक्स लाइक दैट एंड दैट इज नॉट करेक्ट, राइट? तो पार्टिजनशिप का मतलब वेयर यू फेवर ओनली योर पार्टी. आप बैलेंस व्यू का मतलब है आपको कंपेयर करना चाहिए, सही और गलत के बीच में फर्क पता होना चाहिए. बट हियर वट एवर द पार्टी इज डूइंग ही एक्सेप्ट्स एज करेक्ट. वही चीज सही है. दैट इज कॉल्ड पार्टिजनशिप, right? So we can see here parties reflect fundamental political division in a society. Parties represent a part of society and thus involve partisanship. I have already told you what is partisanship. Okay, a political party is hence known by which part of standard for what policies it supports and whose interests it upholds. तो एक political party को कैसे जाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है? वो किसकी मदद करना चाहती है, किसका सपोर्ट कर रही है, क्यों सपोर्ट कर रही है, इससे उनको जाना जाता है. We have example here. That is BSP believes in social transformation and economic implications of the Bahujan Samaj, upliftment the Bahujan Samaj, which comprises of scheduled caste, scheduled tribes, OBCs and religious minorities. तो वो उनकी मदद करना चाहती है, उनको uplift करना चाहती है और इनको इसी वजह से जाना जाता है. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल. आगे बढ़ते हैं बच्चों. आगे बढ़ने के पहले वी हैव समथिंग हियर वी शुड नॉट फॉरगेट. ओके, ऑन पेज नंबर 72 वी हैव डिफरेंट इमेजेस. पेज नंबर 72 पे टेक्स्ट बुक में हमारे डिफरेंट इमेजेस हैं. आप देख सकते हो देयर आर पीपल हु आर ड्राइंग ऑन द वॉल्स. लोग वॉल्स पे ड्रॉ कर रहे हैं. नाउ दिस वेर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट अर्लियर. हम अगर पहली पुरानी बात करें तो उस टाइम पर ये बहुत ही चीप वे में आप एडवर्टीजमेंट करते थे पॉलिटिकल पार्टीज. बट इफ यू सी नीचे लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन हैज ऑफिशियली बैंड वॉल राइटिंग बाय पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स. तो क्या कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, क्या कर दिया, ये वॉल राइटिंग, वॉल पेंटिंग को बैन कर दिया है. ओके, एंड दिस इलेक्शन टाइम्स यूज क्रिएट अमेजिंग ग्राफ्टी वॉल्स. पर इसके वजह से बहुत बेनिफिट होता था उनको, बट इलेक्शन कमीशन ने इसको स्टॉप कर दिया है. ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों. लेट्स मूव अहेड. लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम. दैट इज हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव. कितनी पार्टीज होनी चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोरिकल रूट्स, types of government and socio-economic environment, any country different types of party system emerge. Beta, when we ask this question,
हाउ मेनी पार्टीज वी नीड, हम डायरेक्टली इसको आंसर नहीं कर सकते कि कितनी पार्टीज चाहिए होती है। पहले आपको देखना पड़ेगा आपका देश कौन सा सिस्टम फॉलो करता आया है, वहां की पॉपुलेशन कितनी है, वहां का कल्चर क्या है, हाउ पीपल लिव देयर, दिस ऑल थिंग्स शुड बी कंसीडर्ड, then only we can decide how many parties we should have. If you see on page number 75 under the title how many parties we should have, that is written, okay, more than 750 parties are registered with Election Commission of India. That is India के अंदर अगर हम देखें 750 से ज्यादा parties registered हैं, but उनमें से हम किन्हीं को जानते हैं, that is a secondary thing, वो कुछ अलग बात है, right? But not all the parties are serious contenders in the election. Usually only a handful parties are effective. मतलब उसके अंदर जितनी भी पार्टीज हैं सारे कंपटीशन में खड़े नहीं उतरते हैं. There are few who win the elections. But why so many parties are there? इतने सारी पार्टीज होने का रीजन क्या है? Okay, that is what we are going to answer. In some countries only one party is allowed to control and run the government. Okay, now we have to mark from here. बेटा पेज नंबर 75 we are on, or we have to mark from the third paragraph, that is in some countries only one party is allowed to control and run the government, because from here we are going to understand the three system, that is one party system, two party system and multi party system, right? So देखते हैं एक एक के बारे में हम बात करते हैं. Okay, so first we are going to talk about one party system. बच्चे, when we talk about one party system, we are talking about in that country there is only one party. उस देश के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है. Okay, that is a single party enjoys the monopoly. मोनोपोली का मतलब क्या है बच्चा? मोनोपोली का मतलब वहां एक के अलावा कोई और नहीं है, सारा पावर किसके पास है? एक ही के पास है. Okay, yes. So single party enjoys the monopoly of power through exclusion of all other parties. ओके, सिर्फ एक ही पार्टी है जिसको पूरा पावर मिलता है, राइट? नो ऑपोजिशन पार्टीज आर परमिटेड इन सच ए सिस्टम. यहां पे कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है. दिस इज अ ड्रॉबैक. ये क्या है? इसकी खामी है. दैट इज नो ऑपोजिशन पार्टी इज प्रेजेंट हियर. फॉर एग्जांपल चाइना इज अ कम्युनिस्ट पार्टी. वहां पे क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी. फॉर एग्जांपल इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल. चाइना के अंदर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को अलाउ किया जाता है रूल. दैट इज वन पार्टी सिस्टम, right? So other examples are Cuba and North America. When we talk about one party system, there are other parties called Cuba and North America. This is one party system. आगे बढ़ते हैं बच्चे. Two party system. Let us talk about two party system. Okay, that is the second paragraph we have. In some countries, power usually changes between the main parties to several other parties. This whole paragraph is very important. That is, we are going to discuss two-party system. When we talk about two-party system, okay, the ruling power alternates between two parties. That is, elections are truly competitive. So, where is this two-party system practiced? Mostly in USA. That is, the party with the support of majority is able to form the government and other party sits as an opposition. मतलब जो पार्टी को मेजोरिटी मिलेगा वो गवर्नमेंट चलाएगी एंड द अदर पार्टी विल सिट एज ऑपोजिशन, राइट? सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम. इस पार्टी सिस्टम को क्या कहेंगे हम? टू पार्टी सिस्टम. दैट इज इन डेमोक्रेसी, दैट इज इन यूएसए, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, multi-party system. When we talk about multi-party system, the name itself suggests multi, too many. Now, if several parties compete for power, अगर बहुत सारी parties एक साथ में आके compete करते हैं, is it advantageous or not? It depends on the country. आपका देश कहाँ है, right? For country like ours, that is India, यहाँ पर अगर आप देखें such a social diversity, कितने लोग हैं, कितनी बोलियां हैं, कितनी भाषा है, और हर एक के व्यू को सपोर्ट करना, हर एक को सपोर्ट करना, that is not possible. In this condition, multi-party system act as wonderful thing. क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब है हर एक पार्टी हर एक व्यू के साथ आती है, हर एक सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स को लेके आती है. ओके, सो हम यहां देख सकते हैं, इफ सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर विद मोर देन टू पार्टीज हैविंग अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और अलायंस. मतलब ये पार्टी अपने बलबूते भी जीत सकते हैं पूरी मेजोरिटी के साथ और विद अलायंस. नाउ व्हाट इज अलायंस?
अलायंस का मतलब बच्चों ये है, जब किसी पार्टी को लगता है कि वो जीत नहीं सकते तो वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट लेती है और साथ में मिलकर चुनाव लड़ती है, दैट इज कॉल्ड अलायंस। ओके, मतलब सबके साथ होकर चुनाव लड़ना और जीतने के बाद में सब एक साथ होकर वर्क करते हैं। ओके, देयर इज वन मोर थिंग, कोलिशन गवर्नमेंट, वन मोर टर्म, कोलिशन गवर्नमेंट। अब आप पूछेंगे सर कोलिशन गवर्नमेंट क्या है? ओके, ऑलरेडी वी हैव लर्नड इट इन क्लास 9th। कोलिशन गवर्नमेंट, जब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तब पार्टीज जॉइन हैंड्स विद अदर पार्टीज, पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ हाथ मिलाती है, क्यों? मेजोरिटी फॉर्म करने के लिए। नाउ दैट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। Now it has advantages also, disadvantages also. I will give you one example. One advantages, sorry, advantage is that in society there are many people. हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनके अलग अलग व्यूज हैं, तो कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होगा? दैट विल एवरीबडी सपोर्ट विल कम, हर एक की राय देखी जाएगी, बिकॉज हर एक पार्टी का व्यू अलग होता है। सो एक बेनिफिट है, हर एक को मौका मिलेगा उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। डिसएडवांटेज ये है इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार कभी भी टूट सकती है। So this is one drawback of coalition government. Okay, when we talk about multi-party system, Italy, France and India are the examples of multi-party system. Okay, so dear students, for now in this part 1 we'll stop here, but before that one more thing I need to tell you, that is on page number 77 you have to write down the important question. Okay, the question is on page number 77, top पे लिखिए बच्चों, describe the types of party system exist in different countries, full stop, explain with examples. I repeat my question. Okay, describe the types of party system exist in different countries, full stop, explain with examples. So I have already told you three things. There is one party system, two party system, and the third one, third paragraph, if several parties compete for power and more than two parties have reasonable chance, the whole paragraph is the example of multi-party system and the country's example. Okay, now I had asked you a question before this, how many parties we should have. अब हमें जाके पता चल रहा है party system is not something any country can choose, it evolves over a long time depending on the nature, society and social group. पार्टी सिस्टम जो है सिर्फ ये तय करके नहीं किया जाता कि बस पार्टी होनी चाहिए, हमें वहाँ की सोसाइटी, पॉपुलेशन, लोग का कल्चर कैसा है, ये सब देखना पड़ेगा। और इस पे हमारा एक क्वेश्चन और बनता है। ओके, पेज नंबर 77। ओके, एग्जैक्टली डाउन द कार्टून, कार्टून के नीचे ही जहां पर लिखा हुआ है आई वंडर हाउ पॉलिटिशियन मैनेज दिस कोलेशन। ओके, इस कार्टून के नीचे ही क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन इज, no party system is ideal for all countries and all situations, justify the statement. I repeat my question, no party system is ideal for all countries and all situations, justify the statement. So the answer we have is in the last paragraph, page number 77. Okay, that is party system is not something, last paragraph, fourth line, party system is not something, यहां से लेकर बच्चे ऑल सिचुएशन तक। सो इससे हमें पता चलता है कि इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया वेयर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टीज वी शुड हैव और विच सिस्टम वी शुड हैव, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। फॉर हियर वी विल स्टॉप, this is the end of the part 1, we'll continue in the part 2. I request you students to kindly go through the video thoroughly, okay, and when you learn please open your textbook and watch the video. Thank you very much. Have a nice day.